क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 चल रहा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके एक्सरसाइज हम 9H पे आ रही है। 9H के क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिलवा दिया था, क्वेश्चन नंबर हमारे है 2 पे। इफ मॉडुलस A लेस देन 1 मॉडुलस B लेस देन 1 देन फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइटली ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। जो हमें सीरीज दे रखी है इसकी इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है। दो पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट कर लिए पहले a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको हम पहले वो निकाल ले रहे इन्फिनिटी सम का सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं फिलहाल a प्लस बी ये कोई सीरीज नहीं बन रही। ए स्क्वायर ए की क्यूब आ गया, ऐसे बी स्क्वायर बी की क्यूब आ गया, लेकिन ये बीच की जो टर्म है ये एडजस्ट नहीं होगी, तो इनकी कोई सीरीज हमारे पास फिलहाल तैयार नहीं है। तो हमने देखा कि ये जो फार्मूला है ये फार्मूला है ये ब्रैकेट आता है a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले में, लेकिन उससे पहले यहाँ a प्लस बी आता है। तो इसको फाइंड करते हैं, इसको देखते हैं। ऐसे यहाँ a प्लस ए माइनस बी से गुणा करेंगे, यहाँ भी a माइनस बी से गुणा करेंगे, यहाँ भी a माइनस बी से। तो इस पूरी सीरीज में हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई a माइनस बी। तो हमने 1/a माइनस बी से डिवाइड कर दिया और a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दी सबकी। इसकी मल्टीप्लाई a माइनस बी से, इसकी मल्टीप्लाई a माइनस बी से, इसकी मल्टीप्लाई a माइनस बी से। ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फार्मूला बन गया a की 4 माइनस b की 4 प्लस एंड सो ऑन इनफिनिटी। तो ये टर्म ये जो टर्म है सारी ये फार्मूले में कन्वर्ट होगी। तो इसमें a वाले टर्म हमने लिखी a स्क्वायर a क्यूब a की 4 एंड सो ऑन इनफिनिटी। फिर माइनस कॉमन लेके बी स्क्वायर बी क्यूब बी की 4 एंड सो ऑन इनफिनिटी तक। तो 1/a माइनस बी। अब ये जो सीरीज है यह जीती है और इसके सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म निकालने हैं। इसका फार्मूला है a/1 माइनस r। a जो है इसकी फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है, 1 माइनस r या a से बढ़ती हुई जा रही, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो a है, r की जगह आ गया a। इस तरह से इसकी फर्स्ट टर्म है b स्क्वायर और इसका कॉमन डिफरेंस है b, तो ये आ गया a/1 माइनस r। फिर हमने 1 माइनस a माइनस b जुगा, तो इन दोनों की हमने क्या लिया एलसीएम ले लिया इसका। इसकी मल्टीप्लाई कर दी इधर, इसकी मल्टीप्लाई कर दी इधर, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस के बी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर। तो 1 माइनस ए माइनस बी जुगा, तो फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर हमने एक साथ लिख दिया, a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर एक जगह लिख दिया, 1 माइनस ए 1 माइनस बी जुगा तो लिख दिया। इसके दो फैक्टर करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये कर दिया। इन दोनों में से ए बी कॉमन लेंगे माइनस का, तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा माइनस का b। फिर दोनों जगह से a माइनस बी कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस ए बी पहले से बाहर चल रहा, यहाँ दोनों जगह से a माइनस बी कॉमन ले लिया, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 1 माइनस ए 1 माइनस बी। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 1 माइनस ए 1 माइनस बी। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये वाला है 1 प्लस ए ब्रैकेट में प्लस इंटू बी प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये वाली सीरीज है, इस सीरीज का सम निकालना। तो इसमें भी फिलहाल कोई सीरीज यहाँ पे जीपी की नहीं बन रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इस तरह की सीरीज है जिसमें किसी की मल्टीप्लाई या डिवाइड करके भी हमारी कोई सीरीज तैयार नहीं होती, जैसे इसमें a माइनस बी की मल्टीप्लाई करी थी, a माइनस बी से डिवाइड करते तो एक सीरीज तैयार होगी थी। लेकिन इसमें ऐसे कोई चांस नहीं है किसी नंबर की मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम कोई सीरीज तैयार करें। तो उसमें होता क्या है, जो इस तरह की सीरीज होती है उसको लिख लो पहले आप। फिर आप इसमें देखेंगे दो तरह की सीरीज चल रही है, जिसमें जीपी चल रही है, साफ दिखाई दे रही है 1 बी स्क्वायर। तो जो से जीपी आपको दिखाई दे रही है उस जीपी का कॉमन डिफरेंस देखेंगे पहले क्या है। तो इस जीपी का कॉमन डिफरेंस है बी, क्योंकि बी से बढ़ रही 1 बी स्क्वायर। तो कॉमन डिफरेंस इसका आया बी, उस बी से मल्टीप्लाई करेंगे इसी सीरीज की। तो यहाँ 1 की बी से मल्टीप्लाई करी, बी एस इनफिनिटी इज इक्वल टू, अब इस 1 की बी से मल्टीप्लाई करी और लिखेंगे इसको एक टर्म आ गया, इसकी बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखेंगे एंड सो ऑन। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस बी कॉमन आ गया, एस इनफिनिटी को 1 माइनस बी ब्रैकेट में आ गया, एस इनफिनिटी कॉमन आ गया इज इक्वल टू 1। ये आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसमें से 1b वाली टर्म कट जाएगी, बस a b वाली टर्म बचेगी।
ऐसे इसमें से 1 प्लस ए बी स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा एंड सो ऑन। तो 1 माइनस बी एस इन्फिनिटी ये फिर जीपी बन गई। जीपी के इन्फिनिटी टर्म का फार्मूला ये होगा सम ऑफ द इन्फिनिटी टर्म ए अपॉन 1 माइनस आर। ए इसमें 1 है, आर की वैल्यू इसमें कितनी है ए बी, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ए बी, ये इसका ये फॉर्मूला लग के आ गया। अब 1 माइनस बी से हमने डिवाइड कर दिया तो एस इन्फिनिटी जो आ गया हमारा, एस इन्फिनिटी का मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, वो आ गया कितना 1 अपॉन 1 माइनस ए बी ब्रैकेट में 1 माइनस ए बी। अब ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें दो कंडीशन बनवाऊंगा। उन दोनों कंडीशन को बनाने के बाद में, सोल्व करने के बाद में हम ए और आर निकाल लेंगे और ए यानी कि फर्स्ट टर्म, आर यानी कि कॉमन रेशो, जब ये दोनों फाइंड हो जाएंगे फिर हम सीरीज निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने हाफ किया, इसका आधा क्वेश्चन आपको करना, बता रहा हूँ मैं कैसे करना, वरना इसको कल को पूरा बनाएंगे। अब देखिए क्या करना है, सम ऑफ द इन्फिनिटी ऑफ ए जीपी, जीपी की सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म का कितना देखिए 50, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इस टर्म, जो भी आपने जीपी मानी उसके टर्म के स्क्वायर का सम। तो जैसे कि पहली जीपी मानी है मैं, लेट जीपी इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो इसका सम होगा एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी की वैल्यू लिख दी है हमने 50, ये दे रखी है हमारे क्वेश्चन में 50, वो लिख दी है। इस 1 माइनस आर की मल्टीप्लाई करी, इक्वेशन नंबर बना दी। अब ऐसी कौन सी सीरीज है हमारी, वाली सीरीज, इस सीरीज के प्रत्येक टर्म का स्क्वायर करो पहले, ए यहाँ आ गया ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, तो एक नई सीरीज बन गई। इस नई सीरीज के सम ऑफ इन्फिनिटी निकालना हमें, तो इसका जो फर्स्ट फार्मूला लगेगा वही लगेगा। तो इस फार्मूले में हमने एस इन्फिनिटी दे रखा है इसका 45, को लिख दिया 45। फर्स्ट टर्म होगी इसकी ए स्क्वायर, आर की वैल्यू होगी इसमें आर स्क्वायर, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी 45 ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करनी है। तो ये मैंने आपके ऊपर भेजा है कि सोल्व करने के लिए, वो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे मैंने। तो डिवाइड करने के साथ ही आपको क्या होगा, इसमें से इसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे पहली इक्वेशन के स्क्वायर से, तो वहां आपको क्या फायदा होगा, एक तो आपका ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, इसके एक फैक्टर कट जाएगा, आपके क्वेश्चन में पूछेगा ओनली आर, तो वहां से आप आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर की वैल्यू जो आ जाएगी उस आर की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ से मिलेगी हमें ए की वैल्यू। तो ए और आर जब हमारे फाइंड हो जाएंगे फिर उनको यहाँ रखेंगे, ए की जगह आर की जगह ए की जगह आर, ये आपका आंसर है। तो आपको क्या करना, सेकंड इक्वेशन पे लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे दोनों तरफ का स्क्वायर, तो उसे सोल्व करके आप आर निकाल लेंगे, आर की वैल्यू यहाँ रखें, ए निकाल लेंगे, ए और आर को यहाँ रखें, आप फाइंड कर लेंगे सीरीज। नहीं बस तो आगे का मतलब होगा। तो आप इसके क्वेश्चन करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे।